गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम जयराधा उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की सबसे पहली इकाई और सबसे छोटी इकाई भी है, जो है वर्णमाला। आपने सुना होगा वर्णमाला अ से लेकर ज्ञ तक के सारे वर्ण आते हैं, जिसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला के बारे में डिटेल जानकारी कि इनके उच्चारण स्थान क्या है ना, वर्णों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे सामने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी होती है और वर्ण भी होता है। पर प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है अगर कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई देखिए आप क्या है, ध्वनि। और अगर लिखित इकाई के बारे में पूछा जाता है तो लिखित इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि और सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। ठीक, अब देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को नहीं कहते, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। व्यवस्थित समूह होना चाहिए तो ही वो वर्णमाला कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों का उच्चारण स्थान याद करने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया है, देखिए आप। इस फॉर्मूले में लिखा है आ अ कुह विसर्गाणाम कंठ। अब आप ये जो सभी फॉर्मूले लिखे हैं इसमें से णा को हटा देना। णा हमने सिर्फ इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि हम एक तुकबंदी जोड़ पाएँ। तुकबंदी को बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पर णा लिखा है। आ अ कु से पूरा क वर्ग आ जाएगा, जो क की लाइन होती है, क ख ग घ अंग, ये पांचों वर्ण इसमें आ जाते हैं। फिर ह और विसर्ग का अह। अब देखो आ अ कु से क वर्ग और ह और विसर्ग, ये सब काय में आ जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ। फिर अगली लाइन में आता है ई चियषाणाम तालु। छोटा ई, बड़ा ई, च वर्ग, य और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान है तालु। फिर ऋटुर रसाणाम मूर्धन्य, री, ट वर्ग, ड़, अड़, र और श, इनका उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा। फिर ली तु लसानाम दंत्य, बड़ा री, त वर्ग पूरा, जिसमें त थ द ध न ल और स, ये हो जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान है दंत, दांतों से। उ पाणाम औष्ठ्य, इसमें उ और प वर्ग पूरा आ जाता है, इनका उच्चारण स्थान है औष्ठ। अब हम कंठ और तालु से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो हैं ए और ऐ, छोटा ए और बड़ा ए। दंत और औष्ठ से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं व और फ। कंठ और औष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ओ, औ। और जितने भी पंचम वर्ण हैं, क की लाइन का पांचवा वर्ण, च की लाइन का पांचवा वर्ण, है ना, ये पंचम वर्ण और अम, ये सब क्या हो जाते हैं, नासिक के व्यंजन, नासिक के वर्ण, है ना, व्यंजन नहीं, नासिक के वर्ण। फिर स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है, जो स्वर यंत्रिका से निकलते हैं उसमें ह आ जाता है और अर्धचंद्र वाला ओ आ जाता है, जो कि हम डॉक्टर वगैरह में लगाते हैं ना, अर्धचंद्र, वो वाला। फिर आप देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। एक मिनट ना, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन स्पर्श व्यंजन, है ना। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं, क से लेकर म तक के जो 25 व्यंजन हैं, ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर घोष के आधार पर, घोष में दो घोष होते हैं, सघोष और अघोष। अघोष व्यंजन जो होते हैं वो वर्णमाला का इन 25 व्यंजनों में से ही पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। फिर प्राण के आधार पर देखना है, प्राण के आधार पर पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। पर देखना किस में से है, ये क से लेकर म तक के व्यंजनों में से ही हमें ये सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण देखना है। ठीक है, थैंक यू।